नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीते कुछ दिनों से बिहार में ऐसी ऐसी आपराधिक घटना हो रही है जो कि बिहार के कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े करता है। हालांकि तेजस्वी यादव भी इसे लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब नीतीश कुमार ने आज शाम 4 बजे समीक्षा बैठक बुलाई है कानून व्यवस्था को लेकर। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, जी आज नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक करने वाले हैं कानून व्यवस्था को लेकर। क्या कुछ अहम फैसले होने वाले हैं? क्या कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है अधिकारियों पर? देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है और न्याय के साथ विकास की सरकार है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी भी अपराध को बढ़ावा देना कभी पसंद नहीं करते हैं। और अपराधी चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपराधी को बख्शने वाले नहीं है। बिहार में कानून का राज है और बिहार में आदरणीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 से लेके अभी तक जब बिहार में शासन संभाले हैं, 2005 के पहले बिहार क्या था ये पूरे बिहार और देश की जनता जानती है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी कीमत पर कभी भी खराब नहीं होने दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ, जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इतना मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं सवा जी कि बिहार में कोई भी अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, या तो बिहार को छोड़कर उसको भागना पड़ेगा या वो जेल के सलाखों में रहेगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा बिहार की जनता के लिए संकल्पित रहा है। आप देख रहे हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई। 8 से 10 घंटा में अपराधियों का शिनाख्त करके जेल के सलाखों में रखा गया। इसलिए बिहार में कोई सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, अगर ये कोई कह दे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो वो अपनी मुंह थपथपा रहे हैं। इतना आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। कितना भी अपराधी बड़ा दुर्दांत हो, उसको जेल के सलाखों में रखा जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज बैठक बुलाकर इतना जरूर पूरे बिहार के डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी सभी के साथ बैठक करके बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को और सुदृढ़ बनाया जाए। कोई भी अपराधी बिहार में पनाह नहीं ले, कोई भी अपराधी बिहार में पनपे नहीं। इसके लिए हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी मुस्तैदी है और पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। और एनडीए गठबंधन पूरी ताकतवर के साथ अपना सरकार चला रही है। और अपराधियों को चाहे कितना भी किसी को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होगा, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और बिहार में अपराधी या तो जेल के सलाखों में रहेंगे या बिहार छोड़कर भागेंगे। सभा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। जी चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं कमल कमलेश जी का। कमल जी, अब तो नीतीश कुमार एक्शन में आ गए, अब तो अपराधियों की खैर नहीं है। लगता है कि अब जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था बिहार में वो अब कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल सवा जी, ये हमारे साथी रामपुकार जी ने जिस तरह से नीतीश चालीसा में पूरा बखान किया कि नीतीश जी सुशासन बाबू हैं और क्या है, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग जब अब देख रहे हैं कि जब मुकेश सहनी जी के पिताजी का जब ये हुआ, निर्मम हत्या की गई, तो ये सरकार जगी है। तो उसका ही अभी फलाफल है कि ये लोग 4 बजे आनंद फानंद में मीटिंग करने जा रहे हैं। वही हर दिन लगभग बिहार में 9 हत्याएं हो रही हैं, जो पहले से होती आ रही है। उसका तो संज्ञान इन लोगों ने कभी नहीं लिया। ये हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री इस तरह से हो गया, तो ये लोग आनंद फानंद में जो है अब इसको अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब समझना पड़ेगा बिहार की जनता को कि नीतीश बाबू पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और जो बार बार ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई
जंगल राज, ये वो। तो ये अभी जो चल रहा है वो कौन सा राज है, ये भी कम से कम बताने का कष्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब बिहार और बिहार की जनता समझ गई है कि ये डबल इंजन की सरकार जो है वो अब चलने वाली नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न यह है कि जब भी इन पे कोई आरोप लगाया जाता है तो ये बगल झांकने लगते हैं और अपना आरोप जो है वो भूतकाल भविष्यकाल क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं कि आप मेन मुद्दा से भटक जाते हैं। तो किसी को समझ में नहीं आता है कि मतलब अभी करना क्या है और हो क्या रहा है। सिर्फ अपराधी को पकड़ के जेल में डाल देना ये उसका समाधान नहीं हो सकता है। आप जब तक लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे, जब तक हाईटेक नहीं करेंगे और एक दिशा निर्देश के साथ जो भी प्रशासनिक में है वो काम नहीं करेंगे, तब तक इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, कोई भला नहीं होगा। और ये समझना पड़ेगा हम लोगों को आने वाले दिनों में भी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, जो जंगल राज जो दिखाया जाता है बार बार, वो सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं। वो जो था वो तो बीत गया, अब जो हो रहा है कम से कम उस पर अंकुश लगे और लगाम लगे। हम लोग आशा कर सकते हैं कि आज नीतीश जी कुछ कड़ा निर्णय लेंगे जिससे इस पे लगाम लगाया जा सके। जी सवाल जी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण जी का। अरुण जी, क्या लगता है बिहार में वापस सुशासन राज आने वाला है? नीतीश कुमार तो एक्शन में लग गए हैं। देखिए सभा जी, कोई एक्शन में नहीं है। इनको समीक्षा बैठक बुलाते बुलाते बहुत देर हो गई। पिछले 3 महीने से पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। चहुओर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि घर में घुसकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ना आम सुरक्षित है, ना खास आदमी सुरक्षित है, ना नौजवान, ना महिला सुरक्षित है, ना किसान, कोई जन सुरक्षित नहीं है। पूरा बिहार खौफ के साए में जीने को विवश है, डरा और सहमा हुआ है। बिहार की जनता अपराधी घटनाओं से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन इनको क्या मतलब है इस सबसे? आज आप समीक्षा बैठक की बात कर रहे हैं, ये क्या है? खाना पूर्ति कर रहे हैं जब पूरा बिहार दहल रहा है। अपराधी तांडव मचा रहे हैं, नृत्य कर रहा है, नंगा नाच कर रहा है, खून की होली खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं गाजर मूली के तरह अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लोग काटे और मारे जा रहे हैं। क्या मतलब है? क्या मतलब है? ऐसे भी बिहार के शासक बेसहारा हो गए हैं, कमजोर हो चुके हैं, लाचार और बेबस हो चुके हैं, क्योंकि उनके हाथ में तो अब कुछ है ही नहीं। बिहार में समानांतर सरकारें चल रही है अपराधियों का, तो फिर उनका चल कहाँ रहा है? और आप ठीक ही हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं कि बिहार को तो टायर और रिटायर अधिकारी चला रहे हैं और वो अपने अनुसार बिहार के प्रशासन को नचा रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो एक कठपुतली मात्र है, तो उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सभा जी ये सब नौटंकी है और बिहार की जनता को धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इससे होना जाना कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रत्येक दिन बिहार में 38 जिले हैं, प्रत्येक जिले में प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं होती है। कल आपने देखा नौबतपुर में सड़क पे दौड़ा कर अपराधी घटना को अंजाम दे दिया। सासाराम में आपने देखा डबल मर्डर हुआ। आपने देखा मसौढ़ी में, कल की बात मैं बता रहा हूं, भागलपुर में, सिवान में, छपरा में, ये 24 घंटे का जो दौरान लगता है 2 दर्जन से अधिक हत्याएं हुई। और लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी करके सोशल मीडिया पे सत्ता पक्ष को ऐना दिखाने का काम करते हैं। जब सच्चाई को रखने का काम करते हैं
तो सत्ता पक्ष ऐसे फरकते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड फरकता हो। ये सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं, एक कहने के लिए, एक कबूलने के लिए तैयार है ही नहीं कि बिहार में आतंक राज कायम हो चुका है, अपराधियों की समानांतर सरकारें चल रही है और सरकार उसके सामने बेबस और लाचार है। आप देखते ही हैं लगातार जब राज्य का शासक ही अधिकारी के सामने नतमस्तक हो जाए, पैर पकड़ने लगे, प्रणाम करने लगे, तो उसके अंदर कैसा खौफ रहेगा शासन का। और फिर वही बात है, अपराधियों के दिल में प्रशासन का खौफ नहीं है, पूरा खौफ समाप्त हो गया है। तो इसलिए बिहार की जनता और बिहार वासी भगवान भरोसे जी रहा है। चलिए अरुण जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं राकेश पोद्दार जी का। राकेश पोद्दार जी, नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने कुछ ज्यादा ही देरी कर दी है एक्शन मोड में आने में? नहीं सबा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में, और इनको पता नहीं है, जो राष्ट्रीय जनता दल के या कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता मौजूद, उनको पता नहीं है, हमारी सरकार, बिहार सरकार 3 आपराधिक कानून लागू कर चुके हैं, इनको पता होना। पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और तीसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा शक्ति को हम लोगों ने लागू किया और धरातल पे उतारने का काम किया। 1430 जो हमारे दरोगा साहब हैं उनको ट्रेनिंग भी दे दी गई है। जिस प्रकार से आज आपराधिक मामले में हमारी सरकार मुस्तैदी से खड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता यहाँ बैठे हैं, आज कम से कम जो पहले बड़े बड़े माफिया नरसंहार करते थे, 12 नरसंहार इन लोगों ने किया और गैंग वार होता था पूरे बिहार के अंदर, क्रिमिनल गैंग वार होता था, गोलियां चलती थी एक दूसरे से, उस पे हम लोगों ने रोक लगाने की पूरी कोशिश की और सुशासन बाबू ने लगाया। और हमने अरुण यादव की बात सुनी, अरे आपने तो मुकेश सहनी के घर भी नहीं गए, तेजस्वी प्रसाद यादव आज अपने नेता के घर में गए। और मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी जी को ट्वीट करना चाहिए किस अपराधी ने उनको मारा है। नहीं कर सकते हैं क्योंकि विशेष रूप से एक समुदाय से आते हैं, अगर करना होता तो एक ट्वीट कर देते, किसी और आदमी ने किया होता तो अभी तक ट्वीट हो गया होता और उनके घर चले जाते, धरना और प्रदर्शन करते। आज क्यों नहीं बिहार में इनकी विपक्ष में बैठे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं, एक समुदाय से भी वो व्यक्ति आता है, इस कारण से वो आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, अपने नेता के पिता की हत्या की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब राजनीति है, ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, जनता के साथ इनका जुड़ा हुआ नहीं है। इन्होंने सिर्फ आज भी राष्ट्रीय जनता दल इस बात को करता है, जिनका घर खुद शीशे का हो, दूसरे के घर पर पत्थर मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कानून के बारे में पता होना चाहिए। मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिल पाया मुझे। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने काफी देर कर दिया एक्शन मोड में आने में? पहले मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, उसके बाद उसी दिन ट्रिपल मर्डर हो जाता है सारण में, यानी तब भी हत्या होने के बाद भी पुलिस उतनी अलर्ट नहीं हुई थी कि उसी दिन ट्रिपल हत्या हो गई, वो भी घर में घुसकर। नहीं सबा जी, जितने अपराधी अपराध कर रहे हैं, हमारी सरकार निरंतर उसको 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उनको जेल में भेजने का काम कर रही है, उनको सलाखे के पीछे पहुंचाने के काम कर रहे हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज होता है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार देर नहीं करती है, लेकिन इन लोगों की जो सरकार थी, हम विपक्ष की बात करना चाहते, पीछे पुराने बात को हम उजागर नहीं करना चाहते। अरुण यादव जी ने अपनी बातों को रखा तो मैं इसीलिए उजागर करना चाहता हूं, आपके की सरकार की तरह लोगों को काटा नहीं जाता, एक तरफ 50-50 लोगों को काटा नहीं जाता, 50-50 लोगों की हत्या नहीं होती, गोलीबारी नहीं होती, गोलीबार नहीं चलती, नरसंहार। बड़े बड़े यहाँ पे क्रिमिनल बिहार के अंदर जब थे, इनकी सरकार थी, शहाबुद्दीन जैसे लोग थे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे थे जो माफिया के नाम से जाने जाते थे, यहाँ थर थर कांपती थी। और इनके कार्यकाल में लोगों को क्या होता था, डॉक्टर जो बनते थे उनकी अपहरण होती थी, उसे वसूली की जाती थी, जबरन वसूली की जाती थी, इंजीनियर से जबरन वसूली की जाती थी, उनकी विवाह करवा दिया जाता था जबरदस्ती। लेकिन हमारी सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार है,
सभी को डर लगता है 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर वो अपराधी या जेल में होते हैं या सलाखे में होते हैं, नहीं तो उनकी घर की कुर्की और जब्ती कर उनको जेल में भेजने का काम करते। तो हमारी सरकार ये है। और मैंने कहा नया कानून लाने की कोशिश की हमारी सरकार ने, लाया भी है और पारित भी हुआ है। मैंने कहा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम, राकेश जी असर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है उसका, और अपराधी तो बिल्कुल बेलगाम है, कोई भी खौफ नहीं है उनमें। नहीं खौफ क्यों नहीं है? आपने देखिए ना, हमारे बिहार के एक नेता मुकेश सहनी जी के पिताजी की जब हत्या होती है तो 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को हम लोग पकड़ लेते हैं, और जो अपराधी पकड़ा जाता है लेकिन उसी दिन बिहार में दूसरा अपराध भी हो जाता है, पकड़ लेते हैं, सही बात है, लेकिन फिर भी पुलिस अलर्ट नहीं हुई कि उसी दिन दूसरा अपराध होता है और एक ही घर के 3 लोगों का मर्डर हो जाता है। देखिए अपराध ये को सब हम लोग काफी झकझोर कर रख देने वाला वाकया हो रहा है बिहार में। अब ठीक है, आप लोग बार बार आरजेडी पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो आरजेडी की सरकार से लोग परेशान होकर ही तो आप लोगों पे भरोसा जताया है ना, जेडीयू पर भरोसा जताया लोगों ने, पर जेडीयू भी क्या कर रही है? सभा जी बिल्कुल आपका जायज सवाल है। इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं बिल्कुल रूप से कि मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरह से उनका कार्यकाल था, आप उनके 12 नरसंहार देखिए, 100 लोगों को काटा जाता था, अब तो उस पर हम लोगों ने रोक लगाने का काम किया। आज भी जो अपराध हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उस अपराध को भी हमारी सरकार रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे कोई सी भी अपराध हो। हम लोगों ने कानून लाया है मार्च में ही, 2024 के मार्च में ही हम इस कानून को लाया है और धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। और हम लोगों ने कहा अपने थाना अध्यक्ष, जो हमारे 1430 थाना अध्यक्ष हैं बिहार के अंदर, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है और धरातल पे आप देखिएगा अपराध को हम लोग रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अपराधी है ज्यादातर इनके ही गैंगवार के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता निकलते हैं, कहीं ना कहीं इनके मतलब इनसे जुड़े लोग निकलते हैं। लेकिन आपने बताइए, जो भी आज मैंने कहा मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हो गई, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन जिस व्यक्ति ने किया, आप उनके पड़ोसी को देखा, क्यों नहीं ट्वीट करते तेजस्वी प्रसाद यादव? उस व्यक्ति का नाम लिखकर तेजस्वी प्रसाद यादव को ट्वीट करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि फलाने व्यक्ति ने इसकी हत्या की, लेकिन करना नहीं चाहते। इनको सिर्फ राजनीति, वोट की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसीलिए ये लोग बिहार के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। बदनाम किसको कर रही है? बिहार सरकार को। लेकिन जो अपराधी पकड़े जाते हैं, उस अपराधी के बारे में बोलने से कतराते हैं। अगर किसी और समुदाय से आता होता तो अभी तक ये पूरे बिहार के अंदर एकदम बवाल कर दिए थे। लेकिन जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का नाम लेने से लोग डरते हैं। क्यों? इनको वोट और राजनीति एक समुदाय के लिए करना है। इसीलिए इनका जो समीकरण है, 22 समीकरण, उस समीकरण से बाहर कभी जिंदगी में नहीं निकल सकते हैं। और आप तो बात समीकरण पे जा रहे हैं, समीकरण से ना बिहार का भला होगा, ना बिहार का कुछ अच्छा होगा। इन लोगों की अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है और राजनीति की रोटी सेकते ही यही बोलते हैं। और हमें अरुण यादव जी से कहना चाहते हैं, ठीक है मेरा 15 साल का कार्यकाल आप पढ़ लीजिए, 18 साल का कार्यकाल पढ़ लीजिए। आप अपने पहले आपके पूर्वजों ने जो सरकार चलाई है, लालू यादव जी का कार्यकाल पढ़ लीजिए, पूरा इतिहास उलट जाएगा, पूरा किताब निकल जाएगी। लिखते लिखते लिखने वाला किताब छोटा पड़ जाएगा। और राजनीति का इतिहास पढ़ लीजिए और हमारी सरकार का इतिहास पढ़ लीजिए, और आप अपने छाती पर रात में राहत रख के सोइएगा कि आपके भी घर के लोग सुरक्षित हैं और हमारे बिहार के लोग, महिलाएं भी आज सुरक्षित हैं। लेकिन पहले वही पटना के अंदर आज बड़ा दुर्भाग्य लगता है, आज भी हमारे बिहार के अंदर 5 स्टार होटल नहीं है, BMW मर्सिडीज जैसे कार की एजेंसियां नहीं आती है। क्यों? इन लोगों ने जो बिहार के अंदर जो 20 साल पहले जो माहौल बनाया था, उस माहौल को आज भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्री वाले नहीं आना चाहते। क्यों? इनके साधु यादव जी थे, किसी की शादी होती थी, गाड़ी लूट लिया जाता था, पूरा एजेंसी की गाड़ियां उनके शादी में चली जाती थी, मोटरसाइकिल लूट लिए जाते थे, बड़े बड़े डॉक्टरों के अपहरण करके उनकी जबरदस्त शादी कराई जाती थी। आज अरुण यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका घर तो कुछ हिस्से का है, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। चलिए ठीक है राकेश जी, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, अरुण जी आवाज आ रही है आपको? अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए। अरुण जी, आपने राकेश पोद्दार जी को सुना, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए। आप लोगों के समय की बात कि आप जब आप लोगों के टाइम में इतना अपराध
होता था। आपके खुद घर शीशे के हैं तो आप दूसरों के घर पे पत्थर क्यों मार रहे हैं? फिर राकेश पोद्दार जी का कहना है कि तेजस्वी यादव ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी है वो खास समुदाय से आता है इसलिए। देखिए सभा जी, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का एक ही जात होता है। और ये लोग सत्ता में बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि अपने शासन काल को देखें। शायद इनको पता नहीं है, बिहार में जब हमारी सरकार बनी थी तो 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री जब हमारे नेता आदरणीय लालू जी बने थे तो 1 लाख आबादी पर 142 मामले दर्ज है अपराध। और 2005 में जब हमारी सरकार चली गई तो 1 लाख आबादी पर 122 अपराध थे, मतलब अपराध कम हुआ 15 साल में। और अभी 2005 से लेकर 2024 है, अभी क्या आंकड़ा है पता है इनको? ये पता नहीं है। 1 लाख पर 250 से अधिक आंकड़े हैं, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। इनको जानकारी नहीं है। इनकी यहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। एनसीआरबी का डाटा निकाल के एक दिन डिबेट कर ले। हमारे आदरणीय नेता तो तेजस्वी जी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। 2090 से लेकर 2005 का भी आंकड़ा रखो और 2005 से लेकर 1990 से लेकर 2005 का भी डाटा रखो और 2005 से लेकर 2024 तक का। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लोग आंकड़े पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि इनके डीएनए में ही झूठ है, फरेब है, अफवाहबाजी है। तो इसीलिए मुद्दे की बात नहीं करेंगे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इस पर नहीं बोलेंगे। आपने तो सवाल ठीक ही दागा, लेकिन आपके सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। 2005 के पहले, 2005 के पहले, अरे भाई 17 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, एक भी उद्योग धंधे नहीं लगे, पलायन अनवरत जाती है बिहार से। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? चारों तरफ आपराधिक घटनाएं घट रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पूर्व भ्रष्टाचार के नदी में बह रहा है दांत के पत्ते की तरह, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इस सवाल पर इन लोगों का जवाब नहीं होता। सच्चाई जब हम लोग बोलते हैं तो इधर उधर की बात करने लगते। आप लोग सही सवाल किया, आपके सवालों का इन्होंने जवाब नहीं देने का काम किया। चलिए ठीक है अरुण जी। राकेश जी, अरुण जी का कहना है कि आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते, सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं। अपराध हो रहा है इतना, जिम्मेदार कौन है, इन सब मुद्दों पे तो आप लोग बात नहीं करते। सभा जी, हमने कहा कि अपराध तो अपराध ही है। अपराधी किसी को बख्शा नहीं जाता है। अपराधी जो भी हो उसको हम लोग जेल भेजने का काम करते हैं। मैंने इसलिए कहा कि हम लोग 12 घंटे 24 घंटे के अंदर वो अपराधी को पकड़ने का काम करते हैं और पकड़कर जेल में डालने का काम करते हैं। जेल में डालने के बाद उसके घर का कुर्की और जब्ती करके उसके घर तोड़ने का भी काम करते हैं। और हम इनके कार्यकाल की बात कर, हमने कहा कि हमारी सरकार, बिहार सरकार ने नए 3 कानून लाए हैं, जिस कानून के अनुसार हम लोग अपराध को रोकने की पूरी तैयारी हो रही। एक पराजित अपराध होता है, ये लोग के समय में क्या पराजित अपराध होता था, एक दूसरे की भावनाओं से गैंगवार होते थे, लोगों की हत्या होती थी, लोगों का अपहरण होता था, लोगों को मारे जाते थे। लेकिन सबाजी हम लोगों ने उस पे भी अंकुश लगाने का काम पूरा किया है। आज कोई व्यक्ति की आपस रंजिश के कारण लड़ाई हो रही है, रंजिश के कारण किसी को मारा जा रहा है, आपस में लड़े जा रहे हैं, वो अलग की बात है। लेकिन पहले की अपराध देखिए और आज की अपराध में देखिए। पहले के अपराध में क्या था कि शहाबुद्दीन जैसे बड़े बड़े गैंगवार थे बिहार के अंदर, बोलबाला था, बड़े बड़े बाहुबलियों का बोलबाला था। मैंने तो गलती की शहाबुद्दीन जी का नाम ले लिया, लेकिन बड़े बड़े बोलबाले थे
जिनके नाम से बिहार भर भर कांपता था, बड़े बड़े गैंगवार चलते थे इनके शासनकाल में। लेकिन हमारी सरकार में वो जितने भी गैंगवार थे या तो जेल के अंदर है, जेल के सलाखे में, या तो उसने बिहार को छोड़कर किसी और प्रदेश में जाकर रहने का काम किया, दिल्ली चले गए या नेपाल चले गए। लेकिन जो छोटे मोटे जो अपराध हो रहे हैं बिहार के अंदर, आपस रंजिश के कारण हो रहे हैं। सहनी जी की पिता की हत्या हुई, उनका ही पड़ोसी उनको ही मारा, किसी अपराधी ने अपराध उन्होंने किया, नियोजित अपराध नहीं था, पराजित था। नियोजित तो इन लोग के शासनकाल में होते थे, तो हम लोगों ने इस पे भी रोक लगाने की पूरी कोशिश। राकेश जी, इसको इस तरह से भी तो देख सकते हैं ना कि अपराधियों में खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपसी रंजिश की वजह से हो या फिर कोई और रीजन हो, खौफ नहीं है, तब तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले वो लोग दोबारा सोच भी नहीं रहे हैं, कोई डर ही नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा करना कि डर क्यों हो कि अपराधियों में खौफ पैदा हो कि वो ऐसा स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचे। सभा जी, 3 कानून जो जिसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, वो 3 कानून को बिल्कुल धरातल पर उतरने दीजिए। आज विशेष रूप से आज बैठक बिहार सरकार कैबिनेट की कर रही है, और कैबिनेट की बैठक में देखिएगा जिस तरह हम लोगों ने नीचे स्तर पर अपराध की रोकने की कोशिश पहले भी की है, अब तो बिल्कुल घर घर के जो अपराध है उसको भी हम लोग रोकने की कोशिश कर रही है। बिहार के अंदर एक बड़ा मामला होता है। इस मामले में आप देखिएगा कि लोगों के आपस की रंजिश बहुत ज्यादा है, परिवार में ज्यादा रंजिश है, और एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते, परिवार के ही लोग आपस दूसरे में देखना नहीं चाहते। ये बिहार का बड़ा दुर्भाग्य रहा है, पूर्व से चला आ रहा है। और जमीन का मामला हो, चाहे किसी और ऐसे मामले हो, ब्याज के मामले हो, छोटे मोटे अपराध ये लोग अभी जो चल रहे हैं बिहार के अंदर, इस पे भी हम लोग अंकुश लगाएंगे। और हम लोगों ने अपने दरोगा को भी, अपने थानाध्यक्ष को भी ट्रेनिंग देने का काम हमारी सरकार ने इसका पूरा कर लिया है। और आपको देखिएगा कि 1 महीने 2 महीने के अंदर जो अभी अपराधी जो पकड़े जाएंगे या जेल के अंदर जाएंगे, या तो हम लोग आने वाला समय में नहीं होगा तो बुलडोजर की तरह, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, उस बुलडोजर को चलाने का काम करेंगे। और जिस भी अपराधी को हम लोग जहां तक अभी तक जो पकड़े गए, कहीं ना कहीं उसका मामला, उनका कहीं ना देख रेख कहीं ना राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ मिलता ही है। अभी भी देखिए मुकेश सहनी जी के घर की जिस व्यक्ति ने हत्या की है, उस व्यक्ति को पहले तो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुकेश सहनी जी के पिता को ट्वीट करते हैं कि उनकी हमारे नेताओं की पिता की हत्या हो गई। जैसे उनको खबर पता चलता है कि एक समुदाय के लोग ने उनको मारा है, तो ट्वीट करना बंद कर दिए। तो और तेजस्वी प्रसाद यादव आज भी मुकेश सहनी जी के घर पे नहीं गए। क्यों नहीं गए? सिर्फ एक राजनीति है इनका, ड्रामा है इनका, बिल्कुल एकदम गुमराह करना चाहते बिहार की जनता को। मैं कहना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से कि इसके गुमराहों में, राष्ट्रीय जनता दल के इंडी गठबंधन के गुमराहों में मत आइए। ये लोग गुमराह करके देश पे राज करना चाहते हैं, देश के अंदर प्रदेश के अंदर राज करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। कभी कहेंगे संविधान खतरे में, कभी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, कभी कहेंगे अपराध खतरे में। अरे भैया, लोकतंत्र अपराध आपने ही कहीं ना कहीं पनपने के लिए आपकी ही सरकार ने किया था, चाहे इंडी गठबंधन की सरकार, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राबड़ी देवी जी हो। चलिए ठीक है राकेश पोद्दार जी। राम पुकार सिन्हा जी, तो क्या अब अगर अपराध कंट्रोल नहीं होता है तो बुलडोजर नीति अपनाई जाएगी बिहार में, जैसा कि अभी राकेश जी भी बोल रहे थे कि जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, तो क्या अब यूपी वाला मॉडल बिहार में इस्तेमाल किया जाएगा? बाबा जी, बिहार में कानून का राज है। मैं पहले भी बोला था कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन में कोई भी अपराध अगर करता है तो या तो जेल के सलाखों में होता है, अगर पुलिस के गिरफ्त में नहीं तो बिहार छोड़कर बाहर जाता है। पहले मैं थोड़ा दोहराना चाहता हूं, अरुण जी की बात को मैं सुन रहा था। देखिए, पहले 2005 के पहले अगर कोई अपराध करता था तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन एक अन्य मार्ग से होता था, जिसके उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी, और उस अपराधी का डायरेक्ट कनेक्शन एक अन्य मार्ग से होता था। लेकिन आज हमारे एनडीए की सरकार में है किसी का हिम्मत कि एक विधायक भी कभी किसी अपराधी का संरक्षण दे सकता है? लेकिन राजद के शासनकाल में जो कांग्रेस का समर्थन शासन चलता था, उस समय एक एक अपराधी का कनेक्शन एक एक विधायक से होता था, एक एक मंत्री से होता था। हमारा चंपारण का वो 10 गिरोह चलता था,
हम चंपारण से बिलोंग करते हैं, उस स्थिति को हम भूल गए क्या? उस इतिहास को भूल गए क्या? अरुण जी की मैं बात को सुन रहा था। आज हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में कोई माई दलाल का हिम्मत नहीं है कि अरुण जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात को सुना हुआ, आपके बीच में मैं इंटरफेयर नहीं किया। सवाल क्या है? आप जरा सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, थोड़ा सत्य बात, अरुण जी सत्य बात थोड़ा कड़वा लगती है, सत्य बात कड़वा लगती है आपको लगेगी। आज किसी विधायक और मंत्री का हिम्मत नहीं है कि किसी अपराधी का, किसी एसपी के और डीआईजी के पैरवी कर दे। बिहार में नीतीश कुमार जी एक सुशासन की सरकार चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में अगर रखे हैं तो बिहार के तमाम एसपी, तमाम डीआईजी, आईजी, डीएसपी तक को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, थानेदार तक को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किसी भी अपराधी का पैरवी कोई भी नेता अगर करता है तो उसको नहीं सुनना है। अपराधी या तो जेल के सलाखों में जाएगा या बिहार छोड़कर बाहर जाएगा। इतना मैं जरूर आपको बता सकता हूं सभा जी कि बिहार में न्यायालय स्पीडी ट्रायल चलाती है और स्पेशल ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देती है। बिहार में बहुत सारे उदाहरण हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाने का बिहार सरकार काम कराती है। मत करिए, कारवां कहाँ रुकी ये तो बताइए। 1 मिनट अरुण जी आपके पास आएंगे, रामपुकार सिन्हा जी, लेकिन आपने मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ सभा जी, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना इन लोगों से, 1 मिनट अरुण जी आपके इधर पास उधर की बात ना कर। अरुण जी आपके पास आऊंगी, अरुण जी आपके पास आऊंगी, राकेश जी से सवाल है मेरा। सॉरी, जी बोला जाए। सवाल है मेरा, रामपुकार जी बोलिए। जैसा कि अभी राकेश जी ने बुलडोजर कार्रवाई के बारे में राकेश जी बात कर रहे थे, उस पे आपने कुछ नहीं कहा कि क्या देखिए होगी इसको बुलडोजर कार्रवाई को, कि बिहार में बुलडोजर कार्रवाई होगी? देखिए हमारे एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जो बात बताए हैं, देखिए उसमें अगर हमारा कानून का राज चल रहा है, जो अपराधी अगर ज्यादा अपने आप को दुर्दांत समझता है तो उसके लिए हमारी सरकार हर संभव जाने के लिए तैयार है। लेकिन बिहार में कभी भी अपराध नहीं होने देंगे, अपराधी को पनपने नहीं देंगे। कोई भी दुर्दांत अपराधी अगर चाहेगा कि बिहार में अपराध करके वो अपना सिक्का जमा ले, तो बिहार सरकार और हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार वैसे अपराधियों से सख्त निपटने के लिए तैयार है। और हम लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सभा जी कि बिहार में अपराध को पनपने नहीं देंगे और बिहार में अपराधियों को या तो जेल को सलाखे में रखेंगे या बिहार से उसको बाहर भागना पड़ेगा। इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ठीक है, रामपुकार सिन्हा जी, नीतीश कुमार पर जो बीते दिनों से आरोप लग रही है, पिछले कुछ दिनों से जंगल राज रिटर्न्स का, क्या ये दाग अब नीतीश कुमार धुल पाएंगे? देखिए सभा जी, नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास करते हैं, नीतीश कुमार जी सुशासन की राज चलवाते हैं, नीतीश कुमार जी बदहाल बिहार को एक राम राज वाला बिहार स्थापित किया है। पहले बिहार में शाम के समय किसी यहाँ पटना से हम लोग किसी जिला में जाने के लिए सोचना पड़ता था। बिहार में लड़कियां घर से निकलती नहीं थी, आज लड़कियां साइकिल पर ही विद्यालय जा रही है किसी माई का लाल जो किसी लड़कियों को छोड़ दे, है किसी अपराधी का हिम्मत जो कभी रात में किसी हमारे यात्री को के साथ टच कर सके। वैसे अपराधियों पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कानून का शिकंजा उस पर करने के लिए तैयार है। और आज हम हर जगह रात में भी 2 बजे 3 बजे रात तक नहीं जा सकते हैं। किसी अपराधी का हिम्मत है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ कर दे, अगर कोई करता भी है तो हमारी पुलिस प्रशासन 24 घंटे के अंदर उसको शिनाख्त करके या तो जेल के सलाखों में रखती है या उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। इतना मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कानून का राज हमारे बिहार में है और कानून के राज में अगर छोटी मोटी घटनाएं होती है तो उसके लिए हमारी सरकार हर संभव निपटने के लिए तैयार है। और हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार वैसे अपराधियों से भी सख्त से सख्त लोहा लेने के लिए तैयार है। हमने अपने सरकार में कभी भी अपराध और अपराधियों को पनपने नहीं देंगे और हमारी सुशासन की सरकार बिहार में राम राज्य स्थापित करना चाहती है। बिहार में लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली सरकार है और बिहार का एक एक व्यक्ति अमन चैन से जीना चाहती है और उसके लिए हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार संकल्पित है और हम लोग भी पूरी मुस्तैदी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, सीधा रुख करते हैं अरुण जी का। अरुण जी, अब तो लगता है कि एक्शन होने ही वाला है। अब बिहार में लगता है अपराध नहीं होगा, जिस तरह से रामपुकार सिन्हा जी बिल्कुल नहीं बिहार में अपराध कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अरुण जी एक और सवाल है, अरुण जी एक और सवाल है। अभी सबने आप लोगों के पुराने कार्यकाल पे कई सवाल उठाए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप?
मैंने तो डाटा बताया ना, आपने तो सुना ही। ये डाटा पे बहस नहीं करेंगे, एनसीआरबी का रिपोर्ट निकाल कर डिबेट करे ना। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी बार बार चुनौती दे रहे हैं, चुनौती स्वीकार करने की इन लोगों में हिम्मत कहाँ है? सिर्फ इधर उधर की बात करते रहते हैं। अभी बोल रहे थे रामपुकार जी, अपराधियों की हिम्मत नहीं होती। औरंगाबाद में छात्राओं का पहले अपहरण किया गया, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। सासाराम में छात्राओं का अपहरण हुआ, उसके साथ रेप हुआ। 24 घंटा के अंदर अपराधियों को जेल के सलाखों में रखा गया। आपने देखा नौबतपुर में दौड़ा दौड़ा कर बीच सड़क पर अपराधियों ने 2 व्यक्ति को गोली से भून दिया, एक व्यक्ति की वहां मौत हो जाती है। सासाराम में सुबह डबल मर्डर हुआ, आपने ही कहा ट्रिपल मर्डर हुआ सारण में। और लगातार क्राइम का जो भी आंकड़ा है, हमारे आदरणीय नेता पर डे 30-40 की संख्या में दे रहे हैं। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन पूरे बिहार में 50 कम से कम 50 हत्याएं होती है। आंकड़ा देखे ना, और ये कहेंगे सुशासन। एक कुशासन राज चल रहा है, राक्षस राज, आतंक राज। लोग डर से घर से निकल नहीं रहे हैं, अपराधी घर में घुसकर अपराध को अंजाम दे रहा है, और ये लोग छोटी दलील दे रहे हैं। थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं इन लोगों को। ये लोग सोए हुए लोग सुरक्षित नहीं है। घर में सबसे महफूज जगह इंसान के लिए घर होता है, घर में लोग सुरक्षित नहीं है। घर में घुसकर अपराधी घटना को अंजाम भूल गए 1990 से 2005 तक के शासन पर भाई। तो मैं तो कहा 2005 के पहले का आंकड़ा लाइए। हमने तो बताया 1990 में जब हमारी सरकार बनी थी आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व में, उस समय 1 लाख आबादी पर 1,42,000 आपराधिक घटनाएं होती थी। और जब हमारी सत्ता गई 2005 में, तो 1 लाख आबादी पर 122 और 2005 से 24 तक का आंकड़ा देखिए, 1 लाख आबादी पर 250 से अधिक, यानी 2 गुना से भी ज्यादा। इस पर क्यों नहीं बोलते? कुछ भी बोल देना, कठिन बात है बोलकर निकल जाना। तो ये से बिहार नहीं चलेगा, संगत बात करिए ना। चलिए ठीक है अरुण जी, आखिरी कमेंट ले लेते हैं। कल आपके सरकार के पीसी ने पुलिस हेडक्वार्टर पीसी जो हुआ, आपने देखा, पूरा आंकड़ा डाटा पेश किया, देख लीजिए। 2023 में हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। बिहार सरकार में मजबूत नेता के रूप में तेजस्वी जी थे, डिप्टी सीएम थे। सबसे बड़ी घटनाएं कम हुई। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश जी ने सरकार बनाया, अपराधी बेलगाम हो गया, जो वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये सत्ता संरक्षित अपराधी है, सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, और तांडव मचा रहा है पूरे बिहार में। खून की होली खेला जा रहा है। इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। कहाँ है कैंसर का नरेंद्र मोदी जी? क्यों नहीं बिहार पर संज्ञान लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर? बंगाल में इस तरह की घटना, छोटी मोटी घटना। अरुण जी, आपके शासन में बिहार के मंत्री की हत्या होती थी, स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद का, वो दिन को भूल गए? आपके सरकार में जब मंत्री सुरक्षित नहीं थे, तो आप क्या बोल सकते हैं हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार पर? अरुण जी, नैतिकता के आधार पर आपको बोलने का, उन दिनों का गैंगवार भूल नहीं सकता है। लगभग 150-200 लोगों का नरसंहार होता था, लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में अगर एक भी नरसंहार हुआ है तो आप जरा बता तो दीजिए। पूरा पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। जिसके सरकार में मंत्री सुरक्षित नहीं, पदाधिकारी सुरक्षित नहीं, वो दिन को आप जी, अरुण जी ठीक है, समय की कमी है। अरुण जी बात तो सही है ना, अरुण जी बात तो सही है। अरुण जी सवाल सुन लीजिए, बात तो सही है, अपराध पहले भी होते थे और ज्यादा ही होते थे। तो अब आप लोग कुछ सुझाव क्यों नहीं देते कि कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि सिर्फ आवाज उठाने से नेता तेजस्वी यादव जी विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ निभा रहे हैं और बिहार वासियों की आवाज बनकर
सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार मदमस्त है, मानने को तैयार कहाँ है, अपने मियां मिट्ठू बन रहा है। इस सरकार को कौन समझाए? बुलाना था समीक्षा बैठक कर, और जब पूरा रक्त रंजित है बिहार, तब आज टी पार्टी पर बैठ रहे हैं। टी पार्टी में चलिए, कहीं ठीक है अरुण जी। अधिकारियों का गोर फिर पकड़ने नहीं लगे मुख्यमंत्री। ठीक है अरुण जी, ठीक है, समय की तो कमी ये है, है अभी बिहार कभी का राकेश हालात। जी से लेना चाहूंगी। जी राकेश जी, अरुण जी ने अभी इल्जाम लगाया कि जब तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की सरकार थी तब इतने अपराध नहीं हो रहे थे, और जब आप लोगों के साथ सरकार बनी तो लगातार तो अचानक से इतने अपराध बढ़ गए। सभा जी, आपने देखा होगा किस तरह बेगूसराय के अंदर सरेआम, इनकी सरकार जैसे ही बनी थी तीसरे दिन बेगूसराय के अंदर सरेआम पिस्टल को लहराते हुए, गोलियां चलाते हुए पूरे बेगूसराय में घूमने का काम किया। उसके बाद नवादा में किस तरह बैंक को लूटा गया, पुलिस वाले को, एसपी को बाहर खड़ा करके बैंक को लूटकर एसपी के सामने निकला। तो इनसे ये अपनी बातों को नहीं, जब अपराधी किसी प्रकार का हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसका संरक्षण नहीं देना चाहिए। अपराधी तो अपराधी है। और हमने कहा कि इनकी कार्यकाल में किस तरह अपराध होते थे, आज के कार्यकाल में जो अपराध हो रहा है वो पारिवारिक अपराध हो रहा है। इनके कार्यकाल में पूरा का पूरा नरसंहार होता था, बड़े बड़े गैंग स्तर के लोग मंत्री को मार दिया करते थे, 50-50 लोगों को सीधा काट दिया करते थे, 50-50 लोगों को खड़ा करके गोलियां मार दी जाती थी, एकदम इनकी सरकार में। और मैंने कहा कि जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करें, अरुण प्रसाद यादव जी, आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैंने कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी आज भी जेल के सलाखों में पैरोल पे चल रहे हैं, ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए। राबड़ी जी पटियाला कोर्ट से जमानत पे चल रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी जमानत पे चल रहे हैं, मीसा भारती जी भी, हमारी जो बहन है, वो भी जमानत पे चल रही है। तो ऐसी बातों को आपको नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति जिसके घर में, मैंने कहा, शीशे का हो, दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। खुद आपके नेता जितने भी हैं सारे जमानत पे बाहर चल रहे, कोई पैरोल पे चल रहे हैं। और इनका छाती देखिए, सीना चीर चीर के बोल रहे हैं, 56 इंच का सीना निकालते हैं। अपराध करके जेल के अंदर पैरोल पे चलने वाले, जमानत पे चलने वाले लोग आज छाती टान टान के कहते हैं कि मैं नेता हूं, मैं नेता हूं। अरे शर्म कीजिए अरुण यादव जी, आपके नेता तो पैरोल पे चल रहे हैं और छाती टान के कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के नकेल कसना चाहता हूं। क्या बात करते हैं, और पूरी दुनिया जानती है। लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता है, रेल में किस तरह जमीन के बदले नौकरी, आज जमीन लेके नौकरी देने का काम किया, पूरी दुनिया जानती है। वर्ल्ड में लालू प्रसाद यादव को जाना जाता कि अलकतरा घोटाला करने वाले लोग, अरे आज आप कर रहे हैं और 56 इंच का सीना दिखाते हैं। आप कैसा सीना दिखाते हैं? अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, कुछ जनता को बताइए। आपके कार्यकाल में आप सभा जी, अरे सुनिए, अरे सुनिए अरुण जी, बिहार में सिंचन घोटाला किसने किया, शौचालय घोटाला किसने किया, दवाई घोटाला भी उजागर, आपने सिंचन शौचालय की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपको सुनने की आदत नहीं है अरुण। अरे भाई, आप और आप भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, जिनके राष्ट्रीय हमारा एक भी नेता के बारे में, आप हमारे एक भी नेता के बारे में कोई ऐसा बता दीजिए जमानत पे चल रहा है, कोई एक ऐसा बिहार का नेता बता दी जमानत पे चल रहा है। आपके पूरा का पूरा पार्टी जमानत पे चल रही है, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके, विपक्ष के नेता से लेके, सांसद से लेके सभी पैरोल पे चल रहे हैं। और क्या अरुण जी बात बोल रहे भ्रष्टाचार पे? अरे शर्म लगता है अरुण जी शर्म लगता है। और ये आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे आप लोगों को तो जिस पार्टी में है, जिस नेता के साथ है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे युवा है, बिहार के कैसे युवा है? अरे सभा जी, इनको थोड़ा चुप कराइए, ये तो बोलने नहीं था, बोलने ही नहीं देता है। घोटाला किया कितना बताऊं, तो इसलिए भ्रष्टाचार पे ना बोले। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अपराधियों में से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। हालांकि अब सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज शाम 4 बजे
समीक्षा बैठक बुलाई है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात होगी। हालांकि अब क्या अहम और बड़ा फैसला लिया जाता है और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है और अपराधियों को पर लगाम लगाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।